नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2004 में प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद की मूल लिपि, तो ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी। फिर देखिए मुंडकोपनिषद में किसका उल्लेख है? सत्यमेव जयते का। कठोपनिषद में किसका उल्लेख है? यम नचिकेता संवाद का। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख हुआ है और जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। इन चारों तथ्यों को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सल्तनत काल की वास्तुकला के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला देखिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, तो इसको देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था और यह राय पिथौरा किले के समीप स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारत में पहली तुर्क मस्जिद है और यह पहले जैन मंदिर था, बाद में विष्णु जी का मंदिर था। अब देखते हैं कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया और जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसको निर्माण कार्य को जारी रखा इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार हम लोग जानते हैं कि देखिए दिल्ली में है और कुतुब बख्तियार काकी जो सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट है देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा पहले बौद्ध विहार था और इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक का अंकन हुआ है। छठी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था दिल्ली में और सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है यह। 7वां देखिए बलबन का मकबरा, तो बलबन के मकबरे को बलबन ने ही बनवाया है दिल्ली में और शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है। इसे भी ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए लॉर्ड मेयो की हत्या, लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली आफरीदी, शेर अली आफरीदी ने की अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जेल के निरीक्षण करने के दौरान। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया और यहाँ पे पंचमहल इमारत को बनवाया। मुगल काल में मीर बख्शी क्या था? मुगल काल में मीर बख्शी, तो ये देखिए सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। इसका काम क्या था? तो सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना, रसद की आपूर्ति सुनिश्चित करना, हथियार की आपूर्ति सुनिश्चित करना और घोड़ों की व्यवस्था करना, साथ ही शाही महल की सुरक्षा देखना भी इसका काम था मीर बख्शी का। और मीर बख्शी उच्च श्रेणी का मनसबदार था, साथ ही मनसबदारी व्यवस्था को चलाने का उत्तरदायित्व भी मीर बख्शी पर ही था। प्रांतों में वाकया नवीस, प्रांतों में वाकया नवीस मीर बख्शी को सीधे सूचना देते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि मीर समा, मीर ए शमा, तो ये देखिए घरेलू मामलों का प्रधान होता था। साथ ही ये देखिए राजमहल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कारखानों का प्रबंधन की जिम्मेदारी भी मीर ए शमा पर थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदन लाल ढींगरा, तो मदन लाल ढींगरा ने 1909 ईस्वी में लंदन में करजन वायली की हत्या की। अगला प्रश्न है देखिए ऊधम सिंह, तो ऊधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की। माइकल ओ डायर
कौन था? तो माइकल ओडायर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड में मौजूद अधिकारी जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था उसका भी नाम डायर था, लेकिन उसका नाम था जनरल रेजिनाल्ड डायर। जनरल रेजिनाल्ड डायर। तो उधम सिंह जी ने 1940 ईस्वी में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की और माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जब यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब देखते हैं अगला कि देखिए अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और नेहरू प्लस 11 अन्य सदस्यों ने शपथ ली थी और मुस्लिम लीग अपने 5 सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके इसके लिए द्वार खुला रखा गया। यानी कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उस समय मुस्लिम लीग ने सरकार में प्रवेश नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग ने 16 अक्टूबर 1946 ईस्वी को 5 सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश किया और सरकार में प्रवेश करने का मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि पाकिस्तान की मांग को तेज करना। पाकिस्तान की मांग को तेज करने के उद्देश्य से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग गई 5 सदस्यों के साथ। संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा की महिला सदस्य थी 3 लोग, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और सरोजनी नायडू। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसे भी ध्यान में रखना है। ध्वज गीत, तो देखिए ध्वज गीत को लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने। और देखिए कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी, इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त ने की थी और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ही राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों का शासन। तो पुर्तगालियों का शासन देखिए दमन और दीप, दादर नगर हवेली और गोवा पर था और फ्रांसीसियों का शासन पांडिचेरी और लक्षद्वीप में था। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।